वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज लेटर क्लासिफिकेशन। और लेटर क्लासिफिकेशन में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब लेटर क्लासिफिकेशन से हमें पता लगता है कि हमने लेटर्स को क्लासिफाई करना है। हमें एक सीरीज दी जाएगी या एक पैटर्न दिया जाएगा, या मैं बोल सकती हूँ कि एक सीक्वेंस दी जाएगी लेटर्स की। उन लेटर्स में से हमें ऑड वन आउट चूज करना है एंड दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली टू क्लासिफाई, और क्लासिफाई हम किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे करते हैं, या किसी रूल के बेसिस पे करते हैं, या हम किसी पैटर्न के बेसिस पे कर सकते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत टाइप की हो सकती है। लेटर क्लासिफिकेशन हो सकती है, नंबर क्लासिफिकेशन हो सकती है, या फिर अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम फोकस करेंगे लेटर क्लासिफिकेशन पे, और लेटर क्लासिफिकेशन पे भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज पोजीशन ऑफ लेटर्स। अब पोजीशन ऑफ लेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं लेटर क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ या कोई भी ऐसी मैं क्वेश्चंस के ऊपर बात करती हूँ जहाँ पर लेटर्स आ रहे होते हैं, चाहे वो वर्ड सीरीज हो या कुछ भी हो, तो उस पॉइंट पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज पोजीशन ऑफ लेटर्स। ये रीजनिंग का एक बेस है जब हम बात करते हैं किसी भी सीरीज की या कोडिंग डी कोडिंग की। तो पोजीशन ऑफ लेटर्स जो है ये उन सारे टॉपिक्स का एक बेस है जिसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें पता है कि जो लेटर्स हैं वो A to Z देयर आर 26 लेटर्स, और हर लेटर की एक अपनी वैल्यू होती है, और उन वैल्यूज को हमें पहले से ही याद कर लेना चाहिए। एंड उसके लिए एक ट्रिक है विच इज इजोटी, वेयर इजोटी इज बेसिकली अ टेबल ऑफ 5 जहां पर E की प्लेस वैल्यू 5 है, J की प्लेस वैल्यू 10 है, O की प्लेस वैल्यू 15 है, द प्लेस वैल्यू ऑफ T इज 20 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ Y इज 25। ये तो हो गई हमारी प्लेस वैल्यूज याद करने की बात। अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी पोजीशन ऑफ लेटर्स ही है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन ऑफ लेटर्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि अगर A की पोजीशन जो है या A की प्लेस वैल्यू 1 है असेंडिंग ऑर्डर से, तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो वहां पर Z की प्लेस वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर से 1 है। मतलब A और Z एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ऐसे ही अगर B की प्लेस वैल्यू 2 है और इधर से Y की प्लेस वैल्यू भी 2 आएगी, B की प्लेस वैल्यू 2 है फ्रॉम द टॉप दैट मीन्स फ्रॉम असेंडिंग, और Y की प्लेस वैल्यू 2 कैसे है, फ्रॉम बॉटम। तो ऐसे B और Y भी है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो A और Z का रिलेशन है, B Y का रिलेशन है, C X का रिलेशन है, D W का रिलेशन है। ऐसे ही A B C D ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, Z Y X W ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, W X Y Z ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए देयर इज अ स्टोरी, और आई कैन से देयर इज अ ट्रिक। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आता है हमारे रीजनिंग के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो ट्रिक जो है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर सीरीज। तो प्लीज आई सजेस्ट यू टू गो एंड विजिट दैट वीडियो एज वेल, जहाँ पर ये ट्रिक बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। अब जब हम पोजीशन ऑफ लेटर्स की बात करते हैं कि A और Z एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रही है या कोई भी लेटर जो है वो इंटर रिलेट कर रहे हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है कि उनकी टोटल पोजीशन वैल्यूज जो हैं
वो 27 आना चाहिए उनका टोटल, या मैं बोल सकती हूँ सम, उनका सम ऑफ पोजीशन वैल्यूज जो है वो 27 आना चाहिए। अगर 27 आ रही है मतलब उन दोनों का पेयर है, और नहीं आ रही मतलब नहीं है। यहाँ पर भी सम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हर लेटर की फ्रॉम ए टू जेड हर लेटर की प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए या इस ट्रिक को समझने के लिए लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा है BY, CX, HS और GV। इसमें से आई हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। I have to find the odd one out of all these। अब find the odd one out क्या हो गया मेरा, यहाँ पर लेटर क्लासीफाई हो गए, मुझे क्लासिफिकेशन की हेल्प चाहिए होगी यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर क्लासीफाई करने के लिए एक पैटर्न देखना पड़ेगा या एक रूल देखना पड़ेगा जो हर टर्म पे जो है अप्लाई होगा, बट एक टर्म ऐसी होगी जहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा। अब अगर तो मुझे वो स्टोरी याद है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो ट्रिक है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से लेटर्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, अगर मुझे वो पता है कि कौन कौन से लेटर्स जो है वो इंटर रिलेट करेंगे तो मैं इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगी। बट इन केस के अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या देखूंगी यहाँ पर कि B की प्लेस वैल्यू जो है 1 है और Y की प्लेस वैल्यू B की प्लेस वैल्यू 2 है और Y की प्लेस वैल्यू है 25। इन दोनों को एडिशन करके आंसर आ रहा है 27। अगर 27 मेरे किसी भी दो लेटर्स की प्लेस वैल्यू का आंसर है मतलब दे फॉर्म अ पेयर, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला पेयर वो फॉर्म करते हैं। ऐसी अगर मैं C और X की बात करूं तो C की वैल्यू है 3 और X की वैल्यू है 24। 24 प्लस 3 इज 27। अगेन इनको ऐड करके आंसर 27 आ रहा है। अगर आंसर 27 आ रहा है तो ये भी मेरा एक पेयर है। नेक्स्ट HS, H की वैल्यू है 12, S की वैल्यू है 19, सॉरी H की वैल्यू 12 नहीं है, H की वैल्यू है 8 और S की वैल्यू है 19 और 19 प्लस 8 मेरा ऐड करके फिर से 27 आ रहा है, तो मेरा ये भी एक पेयर है। क्योंकि अगर किसी भी दो लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट 27 आ रहा है तो वो डेफिनेटली दोनों लेटर्स जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन में क्या है, पेयर है। वो पेयर कैसे है कि एक लेटर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में उसकी प्लेस वैल्यू सेम है और दूसरा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो सेम आएगी, इसलिए दोनों जो है वो पेयर फॉर्म कर रहे हैं। मुझे पता लग गया कि तीन जो है वो पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ऑड वन आउट तो GV ही होगा, बट लेट्स सैटिस्फाई दिस रूल। तो उसके लिए G की प्लेस वैल्यू जो है वो 7 है और V की प्लेस वैल्यू जो है वो 22 है। 22 plus 27 is 29. Since 29 is not equal to 27, hence they are not a pair. और इस प्रिंसिपल के बेसिस पे या इस रूल के बेसिस पे I can see that GV is the odd one out. तो मुझे पता लग गया कि GV जो है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी तीन जो है वो उनका पेयर बन रहा है, लेकिन GV जो है वो पेयर नहीं बन रहा। इंस्टेड G के साथ पेयर बनता है T का और V के साथ पेयर बनता है E का। तो GT जो है एक पेयर है और EV जो है वो एक पेयर है। लेट्स फाइंड आउट हाउ। अगर G की वैल्यू 7 है और T की वैल्यू 20 है तो आंसर 27 आ गया। E की वैल्यू 5 है और V की वैल्यू 22 है तो 27 आ गया।
मैंने बताया अगर 27 किन्हीं भी दो का आंसर आ जाता है उनकी प्लेस वैल्यू का तो वो पेयर बन जाते हैं। तो GT एक पेयर है, EV एक पेयर है, बट GV जो है वो पेयर नहीं है, इसलिए आई क्लासिफाई दिस एज ऑड वन आउट। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। So the second question is LYGUDQJW। मुझे पता लग रहा है कि ये लेटर सीरीज तो है नहीं, क्योंकि लेटर सीरीज में एक क्वेश्चन मार्क होता है एंड आई हैव टू फाइंड दैट। तो ये है लेटर क्लासिफिकेशन, जहाँ पर मुझे क्लासिफाई करने पड़ेंगे लेटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ सम पैटर्न ड्यू टू विच अ सीरीज और अ सीक्वेंस हैज बीन फॉर्म्ड। तो यहाँ पर मुझे फिर से जब भी लेटर्स आएंगे तो लेटर्स के लिए मुझे हमेशा उनकी प्लेस वैल्यूज की हेल्प चाहिए होगी। अब अगर मैं LY का लूँ तो LY की प्लेस, L की प्लेस वैल्यू है 12 और Y की प्लेस वैल्यू है 25। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करती हूँ तो आंसर मेरा आएगा 37। ऐड करके ऐसे ही GU लेते हैं तो G की वैल्यू है 7 और U की वैल्यू है 21। 21 और 7 को ऐड करके आंसर आ रहा है 28। तो यहाँ पर तो मेरी कोई सीरीज बन नहीं रही है। अब एडिशन की जगह लेट अस ट्राई डिवीजन। अगर 25 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 13, और 21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 14। ऐसे ही DQ, D की प्लेस वैल्यू है 4 और Q की प्लेस वैल्यू है 17। अब 4 और 17 का डिफरेंस 13 आएगा, सो दैट इज 13। अब ऐसे ही J और W कंसिडर करते हैं। तो J और W जब हम कंसिडर करेंगे तो J की प्लेस वैल्यू होती है 10 और W की प्लेस वैल्यू होती है J की प्लेस वैल्यू 10 कैसे आई? अगेन आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द टर्म इजोटी। 5, 10, 15, 25 एंड 20 एंड 25। अब Y की वैल्यू जो है वो है 25। WXY, अगर Y की वैल्यू है 25 तो X की वैल्यू आएगी 24 और W विल बी 23। तो यहाँ पर मेरी W की वैल्यू कितनी आ गई 23। ऐसे भी आई कैन फाइंड दैट आउट। तो 23 और 10 का डिफरेंस इज अगेन 13। तो इधर डिफरेंस 13 आ रहा है, इधर डिफरेंस 14 आ रहा है, यहाँ पर भी 13 आ रहा है और इधर भी 13 आ रहा है। कौन सा ऑड वन आउट हुआ? GU। सो ऑड वन आउट इज GU। क्यों? क्योंकि बाकी तीन टर्म्स में से अगर हम उनकी प्लेस वैल्यूज निकाल के डिफरेंस उनका निकालते हैं तो हर किसी का डिफरेंस जो है वो 13 आ रहा है, बट द डिफरेंस ऑफ G एंड U इन टर्म्स ऑफ द प्लेस वैल्यू इज 14 विच इज द ऑड वन आउट, क्योंकि वो हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा। इसलिए दिस इज माई आंसर because GU is not following the pattern, hence GU is the odd one out। तो यहाँ पर मैंने ऐसे दो क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे बाकी और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए यू कैन रजिस्टर टू आवर वेबसाइट विच इज www.abhyasonline.in। जब आप हमारे इस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे या रजिस्टर करेंगे तो आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल होंगे। उन प्रैक्टिस पेपर्स को अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको अपनी एनालिटिक्स पता लगेगी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क मोर ऑन योर वीक पॉइंट्स एज वेल। सो माई सजेशन टू यू इज टू कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए रीजनिंग को और क्वांट सेक्शन ऑल्सो इट इज नॉट एबल, we will not be able to score well in an examination। उस वापस स्कोर करने के लिए हमें हर पैटर्न के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, डू अटेम्प्ट द सैम्पल पेपर्स ऑन आवर पोर्टल। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।